Hello everyone, welcome you all to Banking Fluent NK. Hope you are doing good in your studies. So friends, today was my exam and it was in fourth shift. तो ये मेरा फोर्थ शिफ्ट को ना एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था। तो मैं आपको ना अपना बता देती हूँ कि मैंने कितने अटैम्प्ट करे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं अभी घर पे नहीं गई बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं यहाँ पे अपनी नानी के घर पे रुक गई हूँ। तो ये मेरे कज़न की कॉपी है, तो उसी के ऊपर उसी नोटबुक के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि मेरा कैसा रहा पेपर। तो पेपर बहुत अच्छा तो नहीं गया मेरा, खैर जितना मतलब अच्छा जाना चाहिए था प्रिपरेशन के हिसाब से। तो उसका एक रीज़न ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आपको पता ही है ना, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ऐसे में पहले भी ऐसे हो जाता है कफ कोल्ड, लेकिन जैसा इस बार हुआ है ऐसा तो मतलब कभी पहले भी नहीं हुआ। तो बाकी चलो, हम इन चीज़ों को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो है अभी आई एम सेटिस्फाइड, ओके, जैसा भी गया, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ। तो इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग, सबसे पहला जो मेरे लिए शॉकिंग चीज़ थी ना, वो तो ये थी कि मतलब रीजनिंग सेक्शन ना सबसे पहले खुल गया। तो जैसे वो कोई वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो होता है ना, एक्सपेक्टेड नहीं था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ना सिलॉक्स का खुल गया। तो मैं 2 सेकंड के लिए सोचने लग गई कि ये मतलब मैं ये सोच रही थी कि सिलॉक्स का क्वेश्चन ये मतलब क्या है क्वेश्चन। तो मतलब मुझे ये था कि ये कहाँ से आ गया, मतलब ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो फिर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखा तो पता चला कि ये मतलब ये अलग सेक्शन खुल गया, रीजनिंग है। तो बाकी वो 5-6 सेकंड के बाद में वो मैंने प्रोसेस कर लिया कि ठीक है, ये मतलब इस तरीके से खुला है। बाकी रीजनिंग को अटैम्प्ट किया। रीजनिंग में मैंने 27 अटैम्प्ट किए, जो कि कम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि मतलब 2 पजल्स थी, एक में 8 का कुछ अरेंजमेंट था, सर्कुलर अरेंजमेंट, और एक का ना सर्कुलर अरेंजमेंट शायद था, मुझे अभी एग्जैक्टली भी याद नहीं, बिल्कुल भूल गया मुझे कि एक में तो अनसर्टेन था, पता नहीं वो सर्कुलर था कि लीनियर था, और एक था सर्कुलर में 8 पीपल थे। तो मैंने पता गलती से क्या किया, इसको भी अनसर्टेन, ये तो अनसर्टेन ही था, मैंने ये जो सर्कुलर था ना 8 पीपल वाला, इसको भी मैंने अनसर्टेन लेके बनाया, जिस वजह से बहुत दिक्कत हुई। आफ्टर दैट मतलब ये ऐसे ना करके मतलब यहाँ पे मेरा ना 2-3 मिनट ऐसे ही बड़े वेस्ट हुए, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा था। 27 ओवरऑल अटैम्प्ट हुए। क्वांट्स में ना काफ़ी दिक्कत हो गई। क्वांट्स में मतलब मेरा 21 अटैम्प्ट गया, 21। तो यहाँ पे ना मतलब पता नहीं क्यों मैं क्या कर रही थी, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। मैं ऐसे ही मार्क फॉर रिव्यू करी जा रही थी, इसको बाद में करूँगी वगैरह वगैरह। यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, वो मैंने अटैम्प्ट करी, पूरी की पूरी नहीं करी, शायद हो सकता है एक आधी छोड़ दियो। सिंप्लीफिकेशन किया, अरिथमेटिक के क्वेश्चन किए, DI एक करी, ठीक है, 1 या 2 जितनी भी थी अभी मुझे है ना, वो करी मैंने, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में 30 के 30 कर दिए मैंने, वो मतलब ईजी थी, इंग्लिश वॉज ईजी। और यहाँ पे ना पैरा जंबल का ना अभी मुझे सीक्वेंस याद नहीं, इतना याद है कि BE करके कुछ था, आगे मुझे याद नहीं। उसका रीज़न ये है कि मैंने ना वो रफ शीट मैम को दे दी उसके बाद, लेकिन मुझे मतलब ये याद भूल गया कि मैंने वो मतलब क्या उसका सीक्वेंस क्या था, तो मैं उसको नोट नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, B से स्टार्टिंग था उसका, ठीक है, BE करके कुछ था, कि वहाँ पे कुछ था इजिप्ट के बारे में, मम्मीज़ के बारे में। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था उसी को कंटिन्यूएशन था, फिर थर्ड अकॉर्डिंग करके था, फिर उसके बाद उसको कुछ टर्म नाम दे दिया था कुछ उसको, लास्ट में ये बताया था कि उसका नाम ये क्यों दिया गया, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। सो ये रहे मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स। यहाँ पे मेरे 78 ओवरऑल अटेम्प्ट्स हुए हैं। बाकी अभी एक्यूरेसी देखो क्या होता है, ठीक है। तो बाकी ठीक है, आई एम नॉट दैट सेटिस्फाइड, जितना अच्छे से होना चाहिए था। बाकी जितना भी हुआ ठीक है, अभी मतलब कुछ कह नहीं सकती। तो बाकी यहाँ पे आपको हो सकता है पीछे आवाज़ काफ़ी आ रही हो, मेरे एक्चुअली कज़न छोटे हैं, तो वो बहुत यहाँ पे मतलब बोल रहे हैं ऊँची ऊँची, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस लगे, सो सॉरी फॉर दैट। बाकी दिस इज़ माई अटेम्प्ट्स। सो अगर आप लोगों का भी अटैम्प्ट हुआ है, आप लोगों का भी यही सेम शिफ्ट था, या फिर आज के दिन में आपका पेपर था, तो आप बताना आपका कितना अटैम्प्ट हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।